नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीति के अलग अलग रंग दिखने लगे हैं। खुद को साबित करने के लिए हर कोई दम लगा रहा है। आपको बताएंगे आखिर क्यों एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, और यह भी बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को क्या मंत्र दिया है। साथ ही गाय के मसले पर उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कैसा संग्राम छिड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और इन सबके बीच होगा सियासत का तांगे वाला तंज। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने का ख्वाब देख रहे हैदराबादी नवाब असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी दौरे से पहले नए विवाद को हवा दे दी है। ओवैसी की पार्टी की ओर से जारी पोस्टर में भी अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है, जिस पर अब राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है। पहले पोस्टर में फैजाबाद लिखा, फिर ओवैसी ने अपना तर्क दिया। फैजाबाद जा रहे हैं अभी तो। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहां जा रहे हैं। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहां जा रहे हैं। ओवैसी जिस फैजाबाद को अब भी जिला बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। उसका नाम बदलकर योगी सरकार पहले ही अयोध्या कर चुकी है। ऐसे में ओवैसी की ओर से फैजाबाद फैजाबाद कहना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उनकी राजनीति के तरीके को और सवाल विवादों को हवा के। अयोध्या हमेशा से यूपी की सियासत का अहम हिस्सा रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद के बहाने भी राजनीति होती रही है। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन एआईएमआईएम के मुखिया अब भी मस्जिद राग छेड़कर सियासी संग्राम को बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते हैं और उसके लिए वो तरह तरह के राजनीतिक दांव भी चल रहे हैं। उनके इसी सियासी दांव पेच का हिस्सा अयोध्या का दौरा भी है। 7 सितंबर को वो अयोध्या आएंगे और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें अयोध्या की बजाय फैजाबाद लिखा गया है। इसे लेकर सियासत गर्म है और शायद ओवैसी खुद भी यही चाहते हैं, ताकि विवाद के सहारे ही सही कम से कम वो चर्चा में तो रहेंगे। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है, और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे और चुनावी तैयारियों को परखने के साथ साथ सियासी लड़ाई को और ज्यादा धार देंगे। एआईएमआईएम पहले ही 100 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है, लिहाजा ओवैसी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है जनाब शौकत अली साहब ने इस बात का ऐलान किया, अनाउंस किया कि मजलिस उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीटों पर तैयारी कर रही है लड़ने के लिए। यूपी में ओवैसी का आना हमेशा से सियासी संग्राम का सबब बनता है। इस बार तो उनके आने से पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया है, लिहाजा बीजेपी भी आरोपों के तीर चला रही है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन उन्होंने लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का 30 सितंबर 2010 का फैसला नहीं पढ़ा। अगर वो फैसला पढ़ लेते तो उनको मालूम हो जाता कि अयोध्या में रामलला विराजमान के साक्ष्य पाए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट माना गया है कि वहां पर रामलला विराजमान के मंदिर के पहले साक्ष्य माने गए हैं।
लेकिन जानबूझ करके वो जहरीली जुबान बोलते हैं, मजहबी आधार पर ये इस तरह की बातें कहते हैं। वो जानते हैं कि तथ्य क्या है और सत्य क्या है। चुनावी माहौल में तमाम सियासी दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, मगर ओवैसी की सियासत का विवाद वाला अंदाज कुछ अलग ही सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि हैदराबादी नवाब की फैजाबादी सियासत कहां तक जाती है और उनका यूपी दौरा क्या क्या नए राजनीतिक रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2022 की सियासी जंग फतेह करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मेहनत करने का मंत्र दिया है। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ जनता के बीच जाने का सुझाव भी दिया है। पार्टी संरक्षक की ओर से मिले मंत्र के बाद अखिलेश ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता वापसी का सपना साकार करने के लिए सियासी यात्राओं में बिजी है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा खत्म हुई तो अखिलेश ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहरा दिया। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। जन क्रांति यात्रा के बाद एसपी और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ये उत्साह उस वक्त और बढ़ गया जब पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक एसपी दफ्तर पहुंच गए। यहां मुलायम सिंह ने अखिलेश और उनकी टीम को जीत का मंत्र भी दिया। प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं। पहली बार लगातार आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जहाँ तक है वो आज की तरी पहली नहीं है। आप बाहर देखिए जाकर कि हाल बाहर है, यही हाल भीतर है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम ने मंत्र दिया तो अखिलेश भी उत्साहित नजर आए और पार्टी संरक्षक को शुक्रिया अदा करने के लिए शब्दों की तलाश में जुट गए। मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। चुनाव की तैयारी के लिए अखिलेश यादव वो सभी मुद्दे उठा रहे हैं जो 2017 में बीजेपी ने उठाए थे। किसानों की आय दोगुनी करना हो या महंगाई का मसला, तमाम पहलुओं को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। यूपी में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कसरत कर रही है, मुद्दे भी उठा रही है और दावे भी कर रही है। अब देखना होगा कि जनता 2022 में किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में गाय के सम्मान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद विरोधी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी जवाबी हमला बोल रही है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव के बाद से इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता। हाईकोर्ट पे कोई टिप्पणी करे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एजेंडा है, तो बहुत तौहीन की जा रही है। मगर समाजवादी पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है।
वहीं कांग्रेस ने पूछा कि मोदी सरकार दूसरे राज्यों में गोकशी बैन क्यों नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिस तरीके से वो सांस्कृतिक एकता की बात करती है, गौ माता के संरक्षण की बात करती है, तो उनके कुछ राज्यों में गौवध क्यों जायज? उधर यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह ने कहा कि गोरक्षा सरकार के साथ समाज का भी फर्ज है। योगी सरकार जी तो पिछले साल में ये कानून बनाया है और यहाँ तो पहले से ही कानून बना हुआ है कि अगर कोई गाय का वध करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। लेकिन जब ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ और कड़े कानून हो जाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि संतों की कई सालों की मांग पूरी होने का वक्त आ गया है। यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। वहीं यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि गाय की हत्या अपनी मां की हत्या करने के बराबर है। गाय को काटने वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि वो एक जानवर को नहीं, अपनी मां को काट रहे हैं। गाय को सम्मान दिया जाना, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी सियासत नजर आई। एसपी ने कहा कि गाय की दुर्दशा इस सरकार से ज्यादा कभी नहीं हुई। गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले गाय की एंट्री होने से सूबे का सियासी पारा बढ़ने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाय को राष्ट्रीय पशु का सम्मान दिलाए जाने के सुझाव के बीच बीएसपी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने गाय को सिलेबस में शामिल करने की वकालत की है। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है और कहा है कि इस पे इनकी सरकार को कानून बनाना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि इन सब चीज़ों पे खाली वोट की राजनीति करते हैं, ये कभी भी कानून लाने का काम नहीं करेंगे। कानून किस तरह से लाते हैं ये भी आप देखें, जैसे किसानों के मामले में ज़बरदस्ती ले आए, जहां इनको ज़बरदस्ती करनी होती है लाते हैं, जहां पर इनको लाना चाहिए। एक क्रांति लाने वाला सुझाव है। मैं आदरणीय शेखर यादव जी का, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ उनको। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि बिल्कुल राष्ट्रीय पशु घोषित होने के साथ साथ गाय से जुड़े हुए जो पर्व हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको जो है बच्चों के करिकुलम में भी डालें, जिससे पता तो चले कि हमारे देश में कितनी प्रजातियों की गाय हैं। सिर्फ देसी गाय और जो है 2 ही 3 प्रकार की गायों के बारे में लोगों को पता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।